हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि गाइस आप बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की बहुत ही शानदार तरीके से और देखते हैं कि आज हम स्पेशल डे पर स्पेशल क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग डेली 5 से 6 बजे कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ लेकर आते हैं स्पेशल, जो कि आपके लिए बहुत स्पेशल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की और जल्द से देखते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। बट उससे पहले आपको जल्द से सेशन को लाइक एंड शेयर करना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। आज हम लेवल वाइज क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, वोकैबुलरी करेंगे और फोबिया फोबिया करेंगे। एनिमल्स का फोबिया जो होता है उनको क्या क्या बोला जाता है। जल्दी सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर करना है और जल्दी से हमें बढ़ना है आगे। फटाक से गाइस जल्दी से एक बार शेयर कर दो। जितने तुम्हारे भाई बंधु अभी तक नहीं आए हैं सबको बता दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से एक बार। और आपको पता है इंग्लिश उतना ही इंपॉर्टेंट जितना कि आपको खाना खाना, इंग्लिश उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका दूसरा सब्जेक्ट। और आपको पता है वेटेज कहीं ना कहीं हर दिन इंग्लिश का बढ़ता जा रहा है। तो आपके आपके खुद के स्टैंडर्ड के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपके खुद की पर्सनालिटी के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। गुड इवनिंग गाइस। फोबिया का मतलब डर होता है, लेकिन सिर्फ डर नहीं। अगर मुझे तुमसे डर लगे तो क्या करूंगी, मुझे कुत्ते से डर लगे तो क्या बोलूंगी, बिल्ली से डर लगे तो क्या बोलूंगी, घोड़े से डर लगे तो क्या बोलूंगी, सारे के सारे आपके पेपर में आते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की बहुत ही शानदार तरीके से। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? राधे 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 राधे। जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी, है ना। इतना लेट नहीं होते हैं, बिल्कुल भी लेट नहीं होते। गलत बात, तुम लेट क्यों आते? मैं आती हूँ लेट नहीं ना। तो चलो जल्दी से आ जाओ एक बार। उससे पहले देखो, उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये 15 सेट का पूरा आपका क्वेश्चन सेट मान लो, 15 सेट है इसमें आपके। ये प्रीवियस ईयर है, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है और जैसा आपका लेटेस्ट पैटर्न होगा वैसे ही 1350 यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। कूपन कोड आपको क्या लगाना है? Y452S। और मैं ये चाहती हूँ कि ये 15 सेट आप 5 दिन में खत्म करके मेरे को इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें कि यस मैम हमने ये सारे के सारे सेट को कर लिया है खत्म। तो यहाँ पर आपके मिलेंगे जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, मतलब पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन, सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूंगा, यहाँ पर आपका बैच भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बैच आपका शुरू हुआ है, एक ही डेमो क्लास हुई है अभी, मंडे को डेमो क्लास दूसरी है, सेकेंड डेमो क्लास है मंडे को। तो आपको क्या करना है, आपको आ जाना है बैच में, कूपन कोड लगाना है Y452 और आपको लेना है महापैक, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है महापैक। मैम इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा, ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा है कि समझ नहीं आ रहा क्या करना है। चलिए कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। प्लीज रेफ्रेन टू गोइंग आउट विदाउट अ फेस मास्क। प्लीज रेफ्रेन टू गोइंग आउट विदाउट अ फेस मास्क। रेफ्रेन का मतलब हो जाता है रोक लगाना, कोई काम को करने से अपने आप को रोकना या फिर कोई काम ना ही करना। तो आपको यहाँ पर जैसे बोल रहे थे ना, तुम लोग अभी तक तुम मशाल लेके खड़े हुए थे, मैडम क्वेश्चन करवाइए, मैडम क्वेश्चन करवाइए, मैडम एरर के क्वेश्चन करवाइए। ये रही आपके एरर के क्वेश्चन। हाँ, 3 बजे वाली क्लास का आज कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, वो अगर होगी तो रात में होगी, नहीं तो फिर वो अगले संडे होगी। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा जल्दी से आपके सामने आपका क्वेश्चन और यहाँ पर टाइमर खत्म होने वाला है। टाइमर थोड़ा ज्यादा बड़ा सा लगाया है मैंने कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। फटाक से देखिएगा और बताइएगा क्या आंसर होने वाला है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर दिक्कतें ही दिक्कतें देख रहे हो, एरर एरर में तुम लोग को कितनी प्रॉब्लम है। इसका मतलब बेसिक्स की तो बहुत दही हो चुकी है, बेसिक्स नहीं आते हैं, पता ही नहीं है कैसे क्या यूज होना है। रेफरेंट का मतलब होता है रोकना, किसी चीज को रोकना। तो किसी चीज से रोकोगे ना, किसी चीज से रोकोगे तो रेफरेंट के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन का हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम। रेफरेंट के साथ में हम लोग, सबका गलत है, किसी का भी सही नहीं है, रेफरेंट के साथ में हम लोग फिक्स प्रेपोजिशन का यूज करते हैं रेफरेन फ्रॉम। क्या यूज करते हैं गाइस? रेफरेन फ्रॉम। तो यहाँ पर इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, जो कि आपने बनाई थी मेरे नाम की, कि यहाँ पर रेफरेन के साथ आपको टू का यूज नहीं करना है, रेफरेन
फ्रॉम गोइंग आउट विदाउट अ फेस मास्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन इज द ओनली राइट ऑप्शन। यहां पर ही गलती है, बस याद रखना, प्लीज रेफ्रेन फ्रॉम गोइंग आउट विदाउट अ फेस मास्क। ये है आज आपकी स्पेशल क्लास जिसमें आपने बोला था मैडम क्वेश्चन करवाइए। फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स प्रेपोजिशन आपकी पूछी जाएगी और आपको उनका मीनिंग भी पता होना चाहिए। 2 क्लास में फिक्स प्रेपोजिशन की ऑलरेडी करा चुकी हूँ, 2 क्लास हो चुकी हैं। हर संडे 7 बजे कराती हूँ, आज नहीं कराई थी। आज मैंने वोकैबुलरी कराई थी क्योंकि तुम लोगों की डिमांड थी कि मैडम पहले वोकैबुलरी करा दीजिए बहुत ज्यादा, तो वोकैबुलरी कराई थी। 2 क्लास करा चुकी हूँ। नेक्स्ट संडे में फिर से एक बार लेकर आऊंगी मैं आपके लिए फिक्स प्रेपोजिशन। नेक्स्ट नंबर देखेंगे जल्दी से आप लोग के सामने। उससे पहले देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जब भी हम अपने आप को किसी काम को करने से रोकते हैं, कुछ करने से अपने आप को रोकना, वो क्या हो जाता है, रेफ्रेन, रेफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। जब भी हम किसी काम को करने से अपने आप को रोकते हैं तो हम हमेशा रेफ्रेन का यूज करते हैं। और उसका क्या मतलब हो गया, अगर आप सिगरेट पीने से अपने आप को रोकेंगे, कुछ करने से अपने आप को रोकने के लिए हम बोलते हैं रेफ्रेन वर्ड। और रेफ्रेन के साथ जो प्रेपोजिशन लगती है वो हमेशा ही फ्रॉम लगती है। जो पेपर सेट करता है उसका ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है और उसको बहुत पसंद है, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर देखते हैं जल्दी से आपके सामने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, और ये रहा आपका क्वेश्चन, फटाक से देखिएगा। द न्यूज पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज देन डोमेस्टिक। द न्यूज पेपर, इसको हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। परहेज करना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी क्लास कब कब होती है, आज सुबह 7 बजे हुई थी, अभी भी हो रही है। और 3 बजे वाली नहीं हो पाई थी, आज कुछ इशू आ गया था इसकी वजह से। अदरवाइज रात में होगी, अदरवाइज वो आपकी होगी नेक्स्ट संडे। फटाक से देखिएगा, बोल रहा है कि द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज देन डोमेस्टिक। नेशनल, एलियन, प्रोविंशियल या फिर नो इंप्रूवमेंट। जल्दी से आंसर करना है सभी को। सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर करेंगे और जल्दी से आंसर करेंगे। नेशनल पहला ऑप्शन है, उसके बाद एलियन है, प्रोविंशियल है और फिर है नो इंप्रूवमेंट। फटाक से आंसर, नेशनल, नेशनल, प्रोविंशियल। देखो अब यहां पर आपको ध्यान देना है, बोल रहा है जो न्यूज़पेपर है वो इंटरनेशनल न्यूज ज्यादा देता है, डोमेस्टिक नहीं, है ना, थोड़ी कम देता है डोमेस्टिक। अब बोल रहा है नेशनल या फिर इंटरनेशनल, मतलब देशीय स्तर पे, देशीय स्तर पे न्यूज कम है, विदेशीय स्तर पर न्यूज ज्यादा है। एलियन का मतलब होता है एक ऐसी जगह या एक ऐसा पर्सन जिसको हम जानते ही ना हो, है ना, नहीं जानना, मतलब हमें पता ही नहीं है कहां पर कौन क्या है, ना जानना। प्रोविंशियल का मतलब होता है स्टेट वाइज, है ना, प्रांत जिसको बोलते हैं, स्टेट वाइज न्यूज देता है। और नो इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि डोमेस्टिक हो गया। क्या हो गया, डोमेस्टिक। अब आप बोलते हैं ना डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है, डोमेस्टिक का हम अगर बात करें तो हमेशा हम उसको घर की सेंस में लेते हैं, डोमेस्टिक, है ना, डोमेस्टिक एनिमल, पेट एनिमल्स, इसका मतलब है जो आपके घर के लोग होते हैं। तो क्या जो न्यूज़पेपर है वो आपको डोमेस्टिक हेल्प देगा या फिर आपके घर की बातें लोगों को बताएगा? वो तो आंटियां करती है ना, वो आंटियां करती हैं पड़ोस की। तो आंसर कौन सा होने वाला है, जैसे ही हमने इंटरनेशनल देखा हमें पता है इंटरनेशनल के साथ जो सबसे सही ऑप्शन होगा वो होगा गाइस आपका नेशनल। अगर यहां पर नेशनल नहीं होता तो हम डोमेस्टिक को ही सही बोल देते और हम कुछ भी नहीं बोलते। तो यहां पर नेशनल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो न्यूज़पेपर है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है किसकी, इंटरनेशनल की। यहाँ पर डोमेस्टिक के बजाय आपको लिखना था नेशनल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी सारे बच्चों ने हाँ नहीं, काफी सारे बच्चों ने गलत किया है, गलत किया। सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर करेंगे फटाक से जल्दी से। अब देखते हैं घरेलू क्या होता है। अब देख रहे हो यहाँ पर ये रहा, बोल रहे हैं डोमेस्टिक विद इन अ होम और कंट्री। डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन अ होम, जब हम विद इन होम की बात कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, जब हम घर में ही किसी चीज की बात कर रहे होते हैं तो हम डोमेस्टिक हेल्प की बात करते हैं ना। डोमेस्टिक हेल्प का मतलब होता है कि जो हमारे घर के काम काज में हेल्प करती हैं, जो मेड आंटियां होती हैं, है ना, जो हमारे सर्वेंट होते हैं, उसको हम डोमेस्टिक हेल्प बोलते हैं। डोमेस्टिक एनिमल जो हमारे घर में रहते हैं उनको बोला जाता है। तो बस याद रखिएगा नेशनल के साथ आपको इंटरनेशनल का यूज करना है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ये रहा आपका नेक्स्ट नंबर, ही इज द ओनली वन ऑफ द मेंबर्स हु हैव पेड ऑल द ड्यूज। वही सब में से वही एक ऐसा पर्सन है जिसने क्या किया है, सारी की सारी बची हुई रकम दी गई है। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ।
कनेक्शन भी है तुम्हारा, बहुत अच्छी बात है, कनेक्शन बनाए रखिएगा। जल्दी से आगे बढ़ेंगे सेशन की तरफ, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। आपको एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर करना है और जल्दी से बताना है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जल्दी से बताइएगा। Has paid, why has paid? Members who has paid, member who has been paid, members who have been paying, member who has paid। और यहां पर बोल रहा है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अब ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। क्यों होगा टाइम टेकिंग, देखना। बोल रहा है ही इज द ओनली वन ऑफ द मेंबर है, उनको तो काट ही दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। और मैक्सिमम बच्चों का सी ऑप्शन है और आप गलत हो चुके हैं। इसीलिए बोला जाता है कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए और कॉन्सेप्ट के लिए आपको पढ़ने हैं रूल्स, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और रूल्स अगर जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे, खुद से पढ़ेंगे तो आपके लिए वो बहुत ही प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताती हूँ रूल्स, तो आपको पता है वन ऑफ के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आता है वो प्लरल आता है। आपका हु, जैसे मैं बोलूं हु आर यू, कौन है तू, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कौन है तू, तो यहाँ पर क्या है हु आर यू। अब यहाँ पर हु जब क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो हम उसे क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हु क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। जहां पर ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा हम उसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो कनेक्शन करता है, जैसे कि हमारे रिश्तेदार वहां से उठाए, यहाँ से उठाए, शादी करवा दी। कनेक्शन जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन करता है और वो हमेशा WH फैमिली होती है, और जो WH फैमिली है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो आपका बी और डी ऑप्शन तो गया, बी और डी ऑप्शन तो गया। अब सी और ए में तुम लोगों को फाइट है कि मैम सी रखे कि ए रखे। अब देखो, अब जब भी कभी ऐसे ओनली आ जाएगा याद रखना, ओनली कौन है, सिंगल। ओनली कौन है, सिंगल। हमेशा ही ओनली को देख के हम लोग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ बोल रहा है हु हैव, काट दो। जो बच्चे सी बोल रहे थे भाई गलत हो गया, ये ऑप्शन इज द ओनली राइट ऑप्शन। अब देखिएगा ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, He is the only one of the members who has paid all the dues। आपके दो रूल यहाँ पर काम करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, दो रूल यहाँ पर आपके काम करेंगे। जो बच्चे बोल रहे थे मैम सी ऑप्शन होगा, तो वो बच्चे गलत हो चुके हैं। आपको भारी जरूरत है बैच की, क्योंकि वहां पर आपको बहुत कुछ ऐसा पढ़ाया जाएगा जो कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स सिखा देगा। तो बैच कल भी मेरी 10 से 11 पेड बैच का डेमो है, आपको डेमो देखना है तो सुबह 10 से 11 बजे आपको वहीं पर पहुंचना है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगी कुछ ऐसा जो कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि उससे पहले भी मैंने आपको ऐसा ही पढ़ाया है। अब देखो, जब भी कभी ये क्वेश्चन पूछेंगे याद रखना, देखना, जब भी कभी अगर ये क्वेश्चन पूछे, विच आपका क्वेश्चन पूछे, है ना, कौन पूछे, विच अगर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, और दैट आपका क्वेश्चन पूछ रहा है हु, हुम और हुज। अगर आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछने वाले आपके WH फैमिली वाले वर्ड्स होते हैं, है ना, जो क्वेश्चन पूछते हैं। और जब कनेक्शन करेंगे, जब कनेक्शन करते हैं हम इनको बोलते हैं क्या, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन, जो क्या करता है, कनेक्शन करता है। बताइएगा यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। कनेक्शन करना इंपॉर्टेंट है, और ये क्या करता है, कनेक्शन करता है। जितनी भी WH फैमिली है, या तो वो सवाल पूछ रही होती है, या फिर वो क्या कर रही होती है, या फिर वो कनेक्शन कर रही होती है। और याद रखना हु यूज होता है लिविंग के लिए, है ना, और विच यूज होता है नॉन लिविंग के लिए, और जो आपका दैट होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है। लेकिन मैडम इसको यूज कैसे करेंगे, तो इसके लिए बच्चे कंडीशन होती है नासा क्लॉज की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। जैसे ही आप आएंगे क्लास में वैसे ही हम आपको ये सारी चीजें सिखाना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं जल्दी से आप लोग के सामने क्या पहुंच रहा है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और फटाक से बताइएगा आंसर। पीपल हैव बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, है ना। इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब पैसे का जो प्रॉब्लम होने वाला है, उसके लिए लोगों को पहले से ही वार्न कर दिया जा चुका है या फिर कर दिया गया है। फटाक से देखिएगा, जल्दी से आंसर करिएगा। एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक एंड शेयर करेंगे। तुमने बोला था मैम क्वेश्चंस ले आइए, क्वेश्चंस ले आए हैं, तो अब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है कि मैडम वही ठीक था, है ना। अगर कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना है तो वोकैबुलरी को पढ़ते जाना है, क्योंकि वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है जो आपको बताएगी कि भाई कितना अच्छा आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि रूल्स का क्या है मैडम, हमें तो समझ आता नहीं है, हम तो इक्का दुक्का इन मीन तीन कर देते हैं और वहीं पर हम आंसर लगा देते हैं। आंसर देखिएगा, लिखा हुआ है पीपल हैज बीन वार्निंग इन द एडवांस
अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, लोगों को पहले से बता दिया गया था कि भाई क्या कि प्रॉब्लम आने वाली है, इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब पैसे का प्रॉब्लम होने वाला है। तो यहाँ पर क्या बता दिया गया था, बता दिया गया था पैसे का प्रॉब्लम होने वाला है। हैव बीन क्यों बोल रहे हो, पीपल हैज बीन वार्निंग। अब देखो यहाँ पर पहले से बोल रहा है पीपल हैज बीन वार्निंग इन द एडवांस अबाउट द इकोनॉमिक क्राइसिस। अब बोल रहे हो ना, आपको पीपल आपका कैसा होता है पता है ना, पीपल जो एक पीपल का पेड़ होता है ना, एक पीपल का पेड़ होता है, क्या होता है गाइस, एक पीपल का पेड़ होता है और एक क्या होता है, एक होता है आपका पीपल, लोग, है ना। तो जो लोग हैं उनको पहले से बता दिया गया था, तो जो पीपल होते हैं वो हमेशा हैव वाले होते हैं, जो पीपल होते हैं वो हमेशा ही प्लरल वाले होते हैं, इसीलिए आंसर वहां पर कैसा होना चाहिए, सिर्फ हैव। बहुत बढ़िया, नहीं वो ओके, अभी आगे तो बढ़ेंगे ना। लोगों को बता दिया गया था किसी के द्वारा, है ना, लोगों को पहले से बता दिया गया था। जब भी कभी ऐसे आता है पैसिव वॉइस में हम लोग क्वेश्चन को रखते हैं, तो ये वार्निंग का क्या हो जाएगा, वार्नड, हैव बीन वार्नड, मतलब पहले से उनको सचेत कर दिया गया था, उनको बता दिया गया था कि भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। तो हैज बीन वार्निंग की जगह आपको करना है हैव बीन वार्नड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यहां पर ही आपने गलती कर रखी है। जल्दी से पढ़ेंगे आगे, क्लियर हुआ कि नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्लियर हो रहा है कि नहीं, जल्दी से बढ़ेंगे हम लोग आगे सेशन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब देखो हाउ टू यूज हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन। देखो जब भी कभी ये आ जाता है आपको कैसे यूज करना है मैं बताती हूँ। हैज और हैव कहीं भी आता है तो हम उसके साथ V3 यूज करते हैं, है ना। अब हैज और हैज के साथ बीन आ जाए या फिर हैव के साथ बीन आ जाए, फिर भी हम क्या यूज करते हैं, V3। लेकिन इसमें हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। मैडम अब पैसिव वॉइस क्या होता है, जब कोई भी काम किसी के द्वारा किया जाए, है ना, क्या है, जब कोई भी काम किसी के द्वारा किया जाए और जो हैज हैव है अगर वो आपकी थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब वो एक्टिव सेंटेंस की बात कर रहा होता है। हैज हैव दोनों ही आपके प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में रहते हैं। और जो हैड होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट की बात करता है, ये आपको याद रखना होगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि जो हैज और हैव होते हैं वो आपके परफेक्ट सेंटेंसेस होते हैं और ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, और जो हैड होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट में आता है। जब भी कभी आप हैज हैव हैड के साथ बीन देखो तो याद रखना या तो उसके साथ V1 प्लस ING लगा होगा अगर वो एक्टिव में होगा, अदरवाइज वो आपकी थर्ड फॉर्म। और हमेशा ही पैसिव वॉइसेस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा, जो कि एक्टिव पैसिव में आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिएगा जल्दी से आप लोग के सामने, फटाक से पढ़ते जाओ, बस जल्दी से पढ़ते जाओ। अब यहां पर ये एरर है, यहां पर ये एरर है। The teacher was very angry at his student. फटाक से बताएंगे आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताने वाले हैं। द टीचर वॉज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट। गुस्सा होना एंग्री आपको पता है, लेकिन जब हम किसी पर गुस्सा होंगे तो क्या बोलेंगे, किसी चीज के लिए गुस्सा होंगे या किसी चीज पर गुस्सा होंगे तो हम क्या बोलेंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैडम हिंदी कितनी अच्छी है ना, हमने बोला कि मुझे उस चीज पे गुस्सा आ रहा है तो भी सेम है, मुझे तेरे पे गुस्सा आ रहा है वो भी सेम है। अब यहाँ हमें प्रॉब्लम नहीं है हमें क्या लगाना है, हम कुछ भी लगा सकते हैं। मुझे तेरे पे गुस्सा आ रहा है तो तेरे पे आ रहा है, मुझे उस चीज पे गुस्सा आ रहा है तो मुझे आ रहा है। तो बस गुस्सा और चीज और यहाँ पर पर्सन, इन्हीं को रखना है। अदरवाइज यहाँ पर क्या है कि मैडम कुछ अलग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग लगाना पड़ेगा। याद रखना कि जब भी कभी हम चलते हैं ना आगे, अभी जब भी कभी आपको गुस्सा आए तो आपकी शक्ल कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। देखो जब भी कभी आपको गुस्सा आएगा आपकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, और दूसरा जो बेचारा डर रहा होगा उसकी टाई वाई उड़ना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसको क्या लग रहा है, उसकी ना उसको घबराहट हो रही है। अब यहाँ देखो एंग्री जब भी हम यूज करते हैं एंग्री विद, है ना, हम यूज करते हैं जब हम किसी पीपल या एनिमल की बात कर रहे होते हैं, किसी भी बंदे की या फिर जानवर की बात कर रहे होते हैं, तो हम हमेशा यूज करते हैं एंग्री विद। तो ऐसे याद रखना है इसको कि जब भी कभी हम एंग्री विद लगाएंगे, एंग्री विद अगर हम कहीं पर लगाते हैं तो वहां पर लोग या फिर जानवर होंगे। कौन होंगे, लोग या फिर जानवर। और एंग्री एट मतलब
आपकी वस्तुओं के लिए, थिंग्स पर। एंग्री एट का मतलब क्या है भाई, थिंग्स के लिए। मतलब जब भी आप गुस्सा होंगे वो अलग मुद्दा है ना, जब भी आप गुस्सा होंगे वो अलग मुद्दा है, लेकिन एंग्री एट का मतलब क्या होगा, अगर आप चीजों पे गुस्सा हैं, अगर आप किसी बंदे से गुस्सा हैं, या फिर जैसे सपोज करो आज कौन सा डे है, जल्दी बताओ आज कौन सा डे है, कौन सा डे है। सावना यादव बच्चे मैंने भेज दिया है, आ जाएगा रात तक, उन्हें भी छुट्टी मना लेने दो यार, रोज डे है, वो भी कहीं गए होंगे, शाम तक पहुंच जाएगा। जल्दी देखो, है ना। यहाँ पर क्या है, एंग्री एट और एंग्री विद अलग अलग होता है। अगर हिंदी की बात होती तो हमने बोला मुझे तेरे पे छो आ रहा है, तो छो का मतलब भी क्या हो जाता है गाइस, गुस्सा। क्या हो जाता है, जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं संडे है, हाँ वो तो हमें पता ही है, अरे डे कौन सा है भैया, डेट ना बताओ, है ना। तुम ज्यादा ज्यादा अक्लमंद मत बनो, है ना, ज्यादा अक्लमंद मत बनो, पता तुम्हें सब है, आज हक डे, ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्या बोल रहा था। देखो क्वेश्चन हमारा कुछ बोल रहा था ऐसा, बोल रहा था जो टीचर है वो किसी बच्चे से गुस्सा है, मतलब मैंने अभी आपको सिखाया कि अगर कोई भी पर्सन से गुस्सा होगा, है ना, पर्सन से या फिर एनिमल से, अगर कोई भी गुस्सा होता है तो हम क्या यूज करते हैं हमेशा, एंग्री विद। एंग्री एट हम लोग कब यूज करते हैं, आपको पता है एट कब आएगा, जब हम चीजों पर गुस्सा होंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन और आपके पेपर में जरूर आएगा, एंग्री विद और एंग्री एट। चले आगे, चलिए संडे है, बहुत बढ़िया, तुम ज्यादा शातिर बन रहे हो, मुझे पता है, ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। नेक्स्ट आपका सिनोनिम, स्मग का मतलब बताएगा क्या होगा, सेल्फ सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड और फुली सेटिस्फाइड। यहां पर स्मग का क्या मतलब है, सेल्फ सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड या फुली सेटिस्फाइड। स्मग का क्या मतलब हो जाता है, ये मैंने तुम्हें करवाया है कई बार, ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। स्मग का मतलब, स्मग, अब देख रहे हो यहां पर स्मग का मतलब अच्छा, बोल रहे मैडम हमें नहीं पता कौन सा डे है, और सबसे पहले सुबह उठते ही तुम्ही ने विश करा होगा कि यार ये डे है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस मग की, है ना, इस मग का मतलब क्या है, हमारे घर में मग होता है ना, जैसे हम बोले हैं कि इस मग से मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूं, मतलब ये मेरा है, ये मेरा है तो मेरा है। कैसा होता है, मेरा है तो मेरा है, जब हम अपने आप से बहुत ज्यादा प्लीज होते हैं, है ना, जब हम अपने आप से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड। कैसे हो जाते हैं गाइस, सेल्फ सेटिस्फाइड, कि हम क्या हैं, हम यहाँ पर जैसे मग होता है ना, कि इस मग से मैं सेटिस्फाइड हूँ, है ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज हूँ। अब ये जो मग है अगर अपने आप में सेटिस्फाइड होगा तो क्या बोलेंगे, सेल्फ सेटिस्फाइड। अब यहाँ पर इस मग को आपको याद रखना था, इस मग को, इस मग मतलब मग को, है ना, यहां से याद रखेंगे और जल्दी से पहुंचेंगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो आंसर है वो है आपका सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन, वो जो कि अपने आप से बहुत प्यार करता हो, जैसे कि ये रहे तुम, है ना, तुमने बोला कि भाई आज रोज डे है या फिर हक डे है, तुमने बोला मैं अपना प्यार अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे लिए किसी को रोज देने का कोई मतलब नहीं है, मैं अपने आप को रोज दूंगा, मेरे को और किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, मैं अपने आप को गुलाब देने वाला हूँ, मेरे को और किसी से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट नंबर देखिएगा जल्दी से आपके सामने, हबरिस क्या हो जाता है, हबरिस, हबरिस हबरिस का मतलब है हॉट, हॉन्टेड, हॉटी या फिर स्मार्ट। जल्दी से आपको आंसर करना है हबरिस का मतलब, और हबरिस का मतलब होता है कि मेरे जो हबी है वो बहुत रईस है ना, जो मेरे हबी हैं, मेरे हबी मतलब मेरे पति, है ना, जो मेरे हबी हैं वो बहुत रईस है। रईस का मतलब क्या है, जब कोई रईस होता है तो उसमें कैसा होता है, वो एटीट्यूड से भरा होता है, कैसा भरा होता है, एटीट्यूड से भरा होता है, तो हॉट तो होगा ही, ठीक है ना। हॉन्टेड मतलब क्या, जैसे हम बोलते हैं ना ये डरावना है, तो वो डरावना तो होगा नहीं यार, है ना, हॉटी हो जाता है। हॉटी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, एक ऐसा पर्सन जिसको घमंड हो जाता है, वेरी वेल डन, जिसको क्या हो जाता है, घमंड हो जाता है कि भाई मैं क्या हूं, मैं ही सबसे ज्यादा अच्छा हूं और मैं ही सबसे ज्यादा बढ़िया हूं, मैं नहीं तो कौन बे, ऐसा क्या, है ना, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, स्मार्ट नहीं होगा, स्मार्ट बिल्कुल नहीं होने वाला है। हॉट, हॉन्टेड, हॉटी या फिर स्मार्ट, फटाक से देखिएगा और बताइएगा। मेरे हबी जो है बहुत रईस है, इसलिए मैं बहुत घमंड करती हूँ, पैसा ही पैसा, है ना, जैसे बोलते हैं ना पैसा ही पैसा, जहां देखो वहां पैसा,
नेक्स्ट नंबर देखो जल्दी से, ये रहा तुम लोग का एक्टिव पैसिव, एक बार बनाने का ट्राई करो। आई हैव पोर्ड द टी, आई हैव पोर्ड द टी, मैंने जो चाय है वो डाल दी है कप में, नीचे नहीं, याद रखना। तुम्हारे जैसे तो क्या करेंगे, बोलेंगे चाय डाल दो, नीचे ही पटक दोगे, है ना, जैसे ऐसे होता है ना, रोटी को पलट दो तो तवा ही पलट दिया पूरा, है ना। तो यहाँ पर कुछ है नहीं खुशी, ऐसा तो नहीं है। आई हैव पोर्ड द टी, ये आपका एक्टिव पैसिव है, जल्दी से बताना है आंसर क्या होगा, एक्टिव पैसिव, पोर्ड द टी। अब देख रहे हो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देखो जब भी कभी आप एक्टिव पैसिव कर रहे होते हो, बस आपको चेक करना होता है वर्ब क्या है। एक्टिव पैसिव में अगर तुम्हें वर्ब फॉर्म्स पता है, वर्ब फॉर्म्स अगर आपको एक्टिव पैसिव में पता है, इसका मतलब है तुम्हें एक्टिव पैसिव आ गए हैं, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब ध्यान देना, बोल रहा आई हैव पोर्ड, पोर्ड का पोरिंग बना दिया, द टी इज बीइंग पोर्ड, the tea has been poured, the tea pouring, है ना, the tea pouring was done by myself। याद रखना, कभी भी आपको अगर ऐसा ध्यान रहे कि भाई एक्टिव पैसिव में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है, अगर हैज है तो हैज का हैज बनेगा या फिर हैव बनेगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पर सिंगुलर है तो बाद में ये प्लरल भी हो सकता है। तो याद रखना, अगर कहीं पर आपका हैज हैव है तो वो हमेशा ही आपका हैज हैव में चेंज होगा, बस उसमें हम बीन प्लस V3 लगा देंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, हैज प्लस V3 है, हैव प्लस V3, आपको बस चेक करना है हैज बीन पोर्ड, बस यही आपका आंसर होगा। इसीलिए एक्टिव पैसिव बहुत इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ वर्ब फॉर्म्स को चेक करना होता है। अगर आपने वर्ब फॉर्म्स चेक कर लिए, इसका मतलब है एक्टिव पैसिव सारे हो गए। जब भी कभी आपको ये ध्यान रखना हो, सबसे पहले वर्ब फॉर्म्स को चेक करना है, उसके बाद आपको देखना है कि टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज होता है, लेकिन ये एक्टिव पैसिव और भी इजी हो गए, उनमें आपका टेंस चेंज नहीं होता है। तो आई हैव पोर्ड, हैव प्लस V3, बस याद रखिए या तो हैज में बनेगा या फिर हैव में बनेगा, बट उसके साथ बीन जरूर आएगा। और जहां पर ये बीइंग आ जाता है, याद रखिएगा वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का होता है। किसका होता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का। और ये तो यहाँ पर एक्टिव में ही दे रहा है, तो एक्टिव में तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा डी गलत हुआ, बी गलत हुआ, ए गलत हुआ, आंसर इज ओनली सी ऑप्शन। क्लियर हुआ कि नहीं, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, टेंस चेंज नहीं होगा और आपका वर्ब फॉर्म जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं जल्दी से और देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या है। आर्केन, आर्केन का क्या मतलब हो जाता है, आर्केन का मतलब होता है सीक्रेट, टॉक, चैनल या फिर हरी। इंग्लिश का मीनिंग निकालना नहीं आता ना, तो तुम ऐसा करो, तुम्हारे घर में दीवार है, तुम्हारे घर में दीवार है, मीनिंग लिखो उसके ऊपर ऐसे। चलो मैं एक ट्रिक बताती हूँ, एक ऐसे मीनिंग लिखो, मीनिंग, है ना, मीनिंग लिखो, मीनिंग बार बार मिटाओ, बार बार लिखो, बार बार मिटाओ, बार बार लिखो, मीनिंग आ जाएगा तुम्हें लिखना। उल्टी बातें क्यों करते हो, पढ़ना होगा हर चीज के लिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो पढ़ना होगा, अगर आपको PQRS नहीं आते तो पढ़ना होगा, अगर आपको क्लोज टेस्ट नहीं आते तो पढ़ना होगा, एरर नहीं आती तो पढ़ना होगा, वोकैबुलरी नहीं आती तो पढ़ना होगा। इसमें कहाँ का लॉजिक आ गया मैडम, हमें मीनिंग नहीं आते, दीवार पे लिखो, लिखो मिटाओ, लिखो मिटाओ, मीनिंग आ जाएंगे। ये कोई तरीका हुआ, है ना। वैसे क्वेश्चन पूछो जिसमें तुम्हारी बेइज्जती ना हो, है ना। अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम बच्चे तो नहीं हो ना, अब तुम बड़े हो चुके हो, ऐसे क्वेश्चन पूछो जो कि तुम्हारे लेवल के हो, अदरवाइज दिक्कत है, फिर मैं कुछ बोलूंगी तुम बोलोगे मैडम ऐसे बात कह दी, है ना। या फिर ऐसा करो, मीनिंग लो, एक बॉटल लो, ले ली बॉटल एक, ठीक है, ये रहा पानी भर लो उसमें, है ना। मीनिंग की 10 पर्चियां बनाओ, है ना, मीनिंग की 10 पर्चियां बनाओ और 10 की 10 इसमें डुबो दो, और डुबो दोगे तो यहाँ पर ये पानी में पूरा आपकी पर्ची पर्ची हो जाएगी मीनिंग की, और उसको एक सांस में पी जाना, एक सांस में पी जाओ, सारे मीनिंग आ जाएंगे तुम्हें, है ना। दोनों काम करके देखो, दोनों काम करके देखो, एक सांस में पी जाओ इस बॉटल को, है ना, और या फिर मीनिंग को मिटाओ लिखो, मिटाओ लिखो, मिटाओ लिखो, तब आ सकता है। दो ही ऑप्शन है। और तीसरा बचा दिमाग वालों का, जिसको पढ़ना है, जिसको इंटरेस्टिंग चीजें याद करनी है, जिनको अच्छे से याद करना है, सब आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो दिमाग लगाया करो, मेरे को गुस्सा मत दिलाया करो, ठीक है। ये रहा आर्केन का मतलब क्या हो जाता है, सीक्रेट, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे कान कर इधर, तो यहाँ पर पिक्चर आने वाली है जल्दी से, ये रहा, देखो बोल रहा ना जल्दी से देख, कान कर। आज उसने किसी और को रोज दे दिया, अगर आज रोज डे होता तो ऐसे दो वो बात कर रहे ना लड़के की, देख उसने किसी और को रोज दिया, जल्दी आप कान कर, कान कर, तेरे को एक बात बताता हूँ, उसने किसी और को रोज दे दिया है, देने वाली तुझे थी, है ना, तुझे देने वाली थी, किसी और को दे दिया है रोज, तो भैया गया बंदा,
क्या है, बंदा गया। अच्छा जी, ओके ओके ओके, चलिए चलिए जल्दी जल्दी सेशन को एक बार लाइक करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर जैसे रोज देना था किसी और को, है ना, उसने क्या करा भैया, गुलाब का फूल, गुलाब देना था इस बंदे को, है ना, दे दिया किसको, इस बंदे को, है ना। तो उसका दोस्त आया भागा भागा बताने कि भैया तुझे गुलाब देना था और उसने दे दिया, क्या दे दिया, उसने किसी और को गुलाब दे दिया, भैया तुझे चीट कर लिया भैया उसने, है ना। तो जब ऐसा कुछ होता है तो दोनों ही भाइयों को, दोनों भाई मतलब समझ रहे हो ना, कि दोनों जितने भी यहाँ पर लोग होते हैं सभी को परेशानी हो जाती है। तो ये क्या भगा भगा बताने आया है, आर केन मतलब अरे कान कर, क्या कर, अरे कान कर, तुझे एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, तो अरे कान कर मतलब वो जल्दी में नहीं है, चैनल नहीं है, टॉक नहीं है, एक सीक्रेट बात बता रहा है कि उसने गुलाब किसी और को दे दिया है, तू यहाँ पर खेलने में लगा रहा है और बंदी चली गई। ऐसा होता है ना कि भैया यहाँ तू गुलाब के फूल के लिए यहाँ पर तू मरे जा रहा है और उसने गुलाब किसी और को दे दिया। ऐसा होता तो होगा, सभी के साथ होता है। मैम मुझे ही दे दिया, तुम्हें तुम्हें दिया था गुलाब, अच्छा मलिक साहब ऐसा कुछ नहीं है। तुषार थैंक यू सो मच, पढ़ लो पढ़ लो। रानी बिल्कुल सही कह रहे हो, करवाते हैं। नहीं नहीं मैं गुस्सा करती नहीं हूँ, तुम्हें मेरी शक्ल देख के लगता है कि मैं कभी गुस्सा करती होंगी, है ना। बट यस, उल्टी पुल्टी बात करोगे तो दिमाग तो खराब होगा ना। दिमाग का दही मत किया करो। बैल में, इट्स बैल में, बैल में का क्या मतलब होता है, हॉट कोल्ड रफ या स्मूथ। बैल में हॉट कोल्ड रफ या स्मूथ। बैल में जल्दी बताइएगा, बैल में का मतलब, बैल में जैसे तुम पूछते हो तो मैडम आप बाल में क्या लगाते हो, है ना मैडम आपके बाल बहुत अच्छे हैं, पूछते हो कि नहीं। नए बैच की टाइमिंग आने का सुबह 10 बजे से है, कल भी मेरी 10 से 11 डेमो क्लास है, आपको आना होगा एसएससी अड्डास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, और साथ साथ में कल से फिर आपका बैच शुरू हो जाएगा। तो अगर आप आज फ्री हैं, है ना, तो आज बैच खरीद लेना, और 15 प्रैक्टिस सेट जो है वो भी आपको खरीद लेने हैं। बैल में का मतलब हो गया रफ, है ना। आज तुम क्या उल्लू हो बिल्कुल, है ना, ये देख रहे हो, इसको ये बाल देख के क्या लग रहा है तुम्हें, इसके बाल देख के क्या लग रहा है, जल्दी देखो, इसके बाल देख के क्या लग रहा है। सभी बच्चों का आंसर थर्ड ऑप्शन था जो कि गलत है ना। बाल में क्या लगाना है, बाल में लगाना है आपको तेल, है ना, बाल में लगाना है आपको ऑयल, तो आपके बाल कैसे हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे गाइस, स्मूथ हो जाएंगे। अरे नहीं कर दी भाई गुस्सा, कहाँ गुस्सा कर दिया, तुम तो पागल हो जाते हो। बाल में का उल्टा हो जाता है हार्श रफ, है ना। तो यहाँ पर याद रखना, बाल में अगर जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि भैया चंपी कराया करो मम्मी से, मम्मी को बोलो मम्मी चंपी करो, और साथ साथ में मम्मी क्या करो, एग भी लगाओ, है ना। मम्मी कोको ऑयल से चंपी करो, कोको ऑयल मतलब कोकोनट ऑयल से चंपी करो। तो जैसे जैसे तुम पूछते हो तो मैडम आपके बाल, मतलब स्पेशली लड़कियां बहुत पूछती है मैडम आप बाल में क्या लगाते हो, तो भाई तुम्हारे बाल भी ऐसे ही हो जाएंगे। क्या हम उनमें बोलेंगे मैं बाल में क्या लगाती हूँ, मैं बाल में लगाती हूँ, है ना। तो मेरे बाल कैसे हैं, स्मूथ हेयर है ना, सॉफ्ट हेयर है, खुशबूदार है, तो यहाँ पर बाल में हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं, चलो याद हो रहा है कि नहीं, जैसे बताओ एक बार सारे बच्चे जल्दी से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। चिक शैम्पू वाले बाल हैं, ओके बहुत बढ़िया। झंडू बाम, बाल में झंडू बाम कौन लगाता है, पागल हो गया, बाल में झंडू बाम कौन लगाता है, तुम अपने माथे पर लगाओ झंडू बाम, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीडी हो तुम उसके, है ना, दिमाग थोड़ा सही तो होगा। ओके 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 क्लियर हो गया ना। तो बस जब भी कभी बाल में आ जाए तो बाल में क्या लगाते हो, स्मूथ। याद हुआ कि नहीं, जल्दी से एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा यस मैम याद हो गया। सेशन को लाइक एंड शेयर करिएगा, इंपॉर्टेंट है। याद हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से।
कोको नहीं, ऑनियन ऑयल, हाँ फिर तो बदबू में मर जाएंगे, खुशबूदार बाल नहीं होंगे फिर। अगर सर में प्याज लगा लोगे तो बदबू में मरोगे तुम भी और दूसरे भी जो तुम्हारे अगल बगल बैठे होंगे। अब यहाँ पर है फियर ऑफ कैट्स, बिल्लियों से जो डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? बिल्लियों से जो डरता है, जैसे हम बोलते हैं ना वहां बिल्ली बैठी है मैं तो नहीं जाऊंगा, है ना? जल्दी बताओ बिल्ली कैसे, बिल्ली कैसी साउंड निकालती है, सभी को बताना है जल्दी से, बिल्ली कैसी साउंड निकालती है, जल्दी से बताना है, सारे लिख के दिखाओ। और जहां बैठे हो ना करके भी दिखाओ, ऐसे तेज तेज करो जहां बैठे हो, क्योंकि मैं तुम्हें सुन तो सकती नहीं बट यस करके दिखाओ, और करके दिखा के फोटो खींच के वीडियो बना के मेरे को भेजना। अब तुम कहाँ भेजोगे, तुम समझदार हो, है ना? समझदार हो, तुम्हें कहाँ भेजनी है? बिल्लियों से, हाँ बिल्लियों से डर तो ठीक है, बट बिल्लियों से डर को बोला क्या जाता है? फोबिया का मतलब होता है डर, कि भैया तुम्हें लग रहा है डर किसी से। अब फोबिया को बिल्ली से डर को मियाऊ, मियाऊ मियाऊ की स्पेलिंग तो सही लिख लो, MEOW होता है, तुम लिख रहे हो मियाऊ, MIYA मियाऊ। शर्म आती है तुम्हें? शर्म आती है कि नहीं आती है? मियाऊ होता है, मियाऊ मियाऊ, बैठ के कर भी रहे हो ना ऐसे अच्छे से, तो म्यू म्यू हो गया यार, मियाऊ होता है मियाऊ। इसकी स्पेलिंग भी गलत, अगर मतलब मैं मियाऊ भी स्पेलिंग चेक में दूं ना तो वो भी गलत कर दोगे, मुझे कंफर्म है। मियाऊ फोबिया, ओ माय गॉड, मियाऊ फोबिया नहीं होता है। पहली बात तो जो आपका फोबिया होता है बिल्लियों से वो होता है आपका एलरोफोबिया। एलरोफोबिया हो जाता है फियर ऑफ कैट, जब बिल्लियों से डर लगता है। क्या लगता है गाइस? जब बिल्लियों से डर लगता है तो वो आपका एलरोफोबिया हो जाता है। और आपको याद रखना है, जैसे हम बोलते हैं ना अले अले, बिल्ली को प्यार से बोलते हैं क्या? अले अले बोलते हैं ना, अले अले कितनी प्यारी सी बिल्ली है ना, बोलते हैं ना अले अले। और जो मियाऊ है वो ऐसे होता है, मियाऊ मियाऊ, ठीक है ना? मियाऊ मियाऊ करती है कौन? कैट, बिल्ली मौसी, मतलब ये बिल्ली मौसी होती है। क्या होती है? कैटोफोबिया। अरे यार ऐसे नहीं हो सकता, एलिरोफोबिया। तो यहाँ पर क्या है? अले अले हम करते हैं ना जब हम कोई भी सुंदर सी कैट देखते हैं। और कैट के बच्चों को क्या बोला जाता है? जल्दी से बताओ, कैट के बच्चों को क्या बोला जाता है? हाँ अजय बिल्कुल सही कह रहे हो, कैट के बच्चे को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। हम्म, कैट के बच्चे को, हाँ ये सारे म्याऊ म्याऊ, कैट के बच्चे को बोला जाता है किटन। क्या बोला जाता है गाइस? किटन। कैट के बच्चे को, कैट के बेबीज को क्या बोला जाता है? किटन। एलोरोफोबिया को याद रखना है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में 10,000 बार पूछा गया है। जब भी आपका पेपर आया है ये पक्का पूछा गया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फियर ऑफ कैट को याद रखना, एलोरोफोबिया, फियर ऑफ कैट याद रखना। अले अले, अले अले से याद रखना, अले अले मेरे बाबू ने खाना खाया, तो हम इसको ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना? आज तो तुम सारे ही पूछोगे मुझे पता है, पूछ लेना कोई बात नहीं, इतने से अगर सामने वाले को खुशी मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुत्तों से जिनको डर लगता है, कुत्तों से, कुत्ते कैसे करते हैं करके दिखाओ, कैसे करते हैं कुत्ते, करके दिखाओ, कुत्ते कैसे करते हैं करके दिखाओ, चलो जल्दी से। कुत्ते, कुत्ते कैसे करते हैं? कुत्तों की साउंड क्या होती है, आवाज कैसे निकालते हैं वो? कुत्ते के बच्चे तो पपी होते हैं, पपी, PUPPY, बच्चे किटन नहीं होते उसके, भों भों करते हैं। ओके दिखाओ, करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ, जल्दी जल्दी करके दिखाओ, भों भों। ओके बहुत अच्छी बात है भाई, तुम्हें तो पता है कुत्ते कैसे करते हैं, ऐसा लगता है रात में तुम कुत्तों को ही देखते हो क्या कर रहे हैं। साइनोफोबिया, है ना? जब भी कभी आपके पास कुत्तों का डर आएगा तो आपको याद रखना है साइनोफोबिया, साइनोफोबिया। एक मिनट, साइनोफोबिया जो होगा वो कुत्तों से डर का होगा, कि भाई क्या लग रहा है हमें, कुत्तों से डर लग रहा है, क्या लग रहा है? कुत्तों से डर, साइनोफोबिया। और कुत्ते के बच्चों को बोला जाता है पपी, है ना? बोलते हैं ना हम कितना प्यारा पपी है ना? कितना प्यारा पपी है, तो कुत्ते के बच्चे पपी, बाऊ बाऊ। ओके बहुत अच्छी बात है यार, तुम्हें तो सब पता है। बार्क करते हैं, सही बोला। तो पहले से कहा थे भाऊ भाऊ किस लिए लगाए बैठे थे तुम? बार्क करते हैं, बार्क का मतलब होता है भौंकना। क्या करना? भौंकना, भौंकना। कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कुत्ता भौंकता है गाड़ी चलती है, कुत्ता भौंकता है गाड़ी चलती है। तो साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग, वेरी वेल डन। नेक्स्ट नंबर आप लोग के सामने जल्द से पहुंच रहा है। और फियर ऑफ अ रैट, चूहों से डर लड़कियों को लगता होगा। भारक नहीं होता है भैया, बार्क होता है, भारक नहीं, बार्क। फटाक से देखिएगा, जिनको चूहों से डर लगता है, जैसे आपने देखा होगा गांव में चूहों को बोल देते हैं मूसे, है ना? क्या बोल जाते हैं? मूसे बोलते हैं ना, तो मूसे से ही याद रखना है इसको, है ना? सिद्धू मूसे वाला था ना, तो अब आपको कैसे याद रखना है? मूसे से ही याद रखना है ना? कैसे याद रखना है? मूसे से याद रखना है इसको, क्योंकि वो म्यूसोफोबिया हो जाता है। क्या हो जाता है गाइस? म्यूसोफोबिया। अब
रैट कैसे करता है, चूहा कैसे करता है, देखा है कभी? रैट कैसे करता है? चलो म्यूसोफोबिया, वेरी वेल डन। यहाँ पर बोल रहा है फियर ऑफ रैट्स। अब जैसे ही यहाँ पर आओगे, आपको पता है कि जो चूहे होते हैं उनको गांव में मूसे भी बोला जाता है, मूसे, है ना? मूसे, मूसे का मतलब क्या होता है आपका? मूषक राज। मूषक भी बोलते हैं ना इनको, मूषक राज, क्योंकि ये किनके हैं? गणपति जी के फेवरेट। तो मूषक राज होते हैं, क्या होते हैं? मूषक राज। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है? म्यूसोफोबिया, मतलब मूषक राज, मूसे मतलब म्यूसोफोबिया। जब आपको रैट से, चूहों से जब आपको डर लगेगा तो हम उनको म्यूसोफोबिया बोलेंगे। 10,000 बार पूछे जाने वाला है ये आपका क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। अगर अभी भी याद नहीं करोगे तो कभी याद नहीं होगा, याद रखना। अभी भी याद नहीं करोगे तो कभी याद नहीं होगा। म्यूसोफोबिया, बहुत बढ़िया। मूषक राज बोला जाता है, मूसे बोलते हैं, और यहाँ पर म्यूसोफोबिया से उसको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर देखो जल्दी से आपके सामने, ये रहा आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। फ्रॉग्स मेंढक से जिसको डर लगता है उसको क्या बोला जाता है भैया? मेंढक से डर लगने वाले को क्या बोलते हैं? मेंढक से डर। तुम्हें ऐसे फोबियाज में पढ़ा दूंगी आज के बाद, कभी तुम्हें फोबिया पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, कभी भी फोबिया पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और ये सारी फोबिया लिस्ट में आपको दूंगी, कहां पर? आपके पेड बैच में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फोबिया, मेनिया, लॉजी, क्रेसी, ये सब कुछ जो है वो आपको पेड बैच में मिलेगा बहुत अच्छे से, और दुनिया भर के पीडीएफ। तो अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है, आपको पता है जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा, पढ़ाई की चीजें नहीं होंगी, तो आप बस बोलते रहोगे मैडम हमारे पास ये नहीं था, ये नहीं था। तो एक बार सारी चीज कलेक्ट करके अपने पास रख लेनी है, और बस फिर धुआंधार तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। राहुल कुमार ले लेना, ले लेना भाई, ले लेना भाई, ठीक है ना? देखो यहाँ पर बोल होगा रेनिडाफोबिया। रेनिडाफोबिया क्या हो जाता है? जब हमें किससे डर लगता है? हमें जब मेंढक से डर लगता है। मेंढक से डर लगने का, देखो ये सारे साइंटिफिक नेम्स होते हैं इनके, है ना? मेंढक से डर लगने का, मेंढक से जब हमें डर लगता है हम उसको बोलते हैं रेनिडा, रेनिडाफोबिया। अब याद रखना, रेनिडा मतलब रेनी डे, है ना? रेनी डे में बाहर कौन निकल के आते हैं? रेनी डे मतलब जब बारिश होती है, रेनी डे में बाहर निकल के आते हैं। और कौन आते हैं? फ्रॉग, मेंढक। मेंढक कैसे आवाज करता है ये बताओ? मेंढक कैसे आवाज करता है ये बताइएगा जल्दी से। रेनिडाफोबिया, बहुत बढ़िया। मेंढक कैसे आवाज करता है? जल्दी से आंसर करना। एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर भी करेंगे आप सभी। संडे को तुम संडे मनाने लग जाते हो यार, क्या ही करे तुम्हारा। संडे को संडे मनाना स्टार्ट कर देते हो, गलत बात है। संडे को संडे मना लेते हो और फिर आते नहीं हो। रेनिडेंडाफोबिया, रेनी डे में जो भी बाहर निकल के आते हैं वो आपके कौन होते हैं? आपके फ्रॉग्स, और उनसे डर लगता है आपको रेनिडाफोबिया। क्या गाइस? रेनिडाफोबिया, वेरी वेल डन। नेक्स्ट नंबर पे बढ़ रहे हैं जल्दी से, और ये रहा आपका नेक्स्ट नंबर, अफियर ऑफ बटरफ्लाई। जिसको बटरफ्लाई से डर लगता है, ऐसा भी कोई होगा कि नहीं? क्रॉक क्रॉक करते हैं, क्रॉक क्रॉक करते हैं, टर टर करते हैं वो तो यार। हाँ देखो कितने सारे बच्चे टर टर बता रहे हैं। तुम सही हो यार, तुम्हें सब पता है ना? तुम्हें सब पता है, टर टर करते हैं मैडम, टर टर, है ना? हाउ आई विल टेक माई पैक एमटीएस, ले लेना भाई, बता देंगे अभी, ठीक है? फटाक से देखेंगे, बटरफ्लाई से डर लगने को क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई से डर लगने को बोलते हैं, अच्छे से पढ़ के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगी मैं। लेपिडोपेटिरोफोबिया, लेपिडोपेटिरोफोबिया, जिसको बटरफ्लाई से डर लगता है। लेपिडो, हाँ बिल्कुल, देखो गूगल कितनी जल्दी जल्दी कर रहे हो, इतनी जल्दी जल्दी को गूगल कर रहे हो। लेपिडो पेट्रोफोबिया, लेपिडोपेट्रोफोबिया होता है आपका क्या? जब हमें किससे डर लगता है? बटरफ्लाई से। बटरफ्लाई से जब हमें डर लगता है तो हम बोलते हैं हमें क्या हो गया है? लेपिडोपेट्रोफोबिया। लेपिडोपेट्रोफोबिया इंपॉर्टेंट है, एक दो बार पूछा गया है, बट अगर एक दो बार में भी आ गया और आपको नहीं आएगा दिक्कत हो जाएगा। हाँ ऐसे याद रखना, ऐसे बोल देना, जो लफंडर होते हैं वो बटरफ्लाई से डरते हैं, तो लेपिडो, है ना? जो लफंडर होते हैं वो ही बटरफ्लाई से डरते हैं, क्योंकि बटरफ्लाई डरने की चीज नहीं है। क्या नहीं है? बटरफ्लाई डरने की चीज नहीं है। तो जो जो लफंडर होंगे वही किससे डरेंगे भाई? बटरफ्लाई से डरेंगे। किससे डरेंगे? वही आपके बटरफ्लाई से डरने वाले हैं। नेक्स्ट नंबर देखिएगा जल्दी से, आप फियर ऑफ वुल्व्स। वुल्व्स मतलब भेड़ियों के डर को क्या बोलते हैं आपको बताना है। भेड़िया, जो भेड़िया होते हैं,
भेड़िया जो होते हैं, जब उनसे आपको डर लगता है तो उसके डर को क्या बोला जाता है, जल्दी से देखना और बताना है सभी को। हम्म। हाँ, लफंडर, लफंडर जो होते हैं वो किससे डरते हैं, वो बटरफ्लाई से डरते हैं, क्योंकि सही सही लोग तो डरते नहीं यार, बटरफ्लाई तो सुंदर चीज है ना। याद हुआ कि नहीं, जल्द से बताएगा सारे बच्चे, याद होना इंपॉर्टेंट है गाइस। जल्दी से बताना है। वुल्फ्स, भेड़ियों से डर लगने को हम क्या बोलते हैं, भेड़ियों से जब हमें डर लग जाता है तो हम क्या बोलते हैं उनको, फियर ऑफ वुल्फ्स। जल्दी बताओ यार, ऐसे तो नहीं चलेगा काम। सब कोई, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, डरते तो सारे ही कोई है, भेड़ियों से तो सभी डरेंगे। तो वो हो जाएगा आपका ल्यूपोफोबिया, ल्यूपोफोबिया। बहुत बढ़िया रितिका, रितिका केसरी, वेल डन। ल्यूपोफोबिया, अमन पांडे, थोड़ा देर लग गई वो करने में गूगल, बट यस बहुत अच्छी बात है। ल्यूपोफोबिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे कितने क्वेश्चंस सही हुए थे और कितने क्वेश्चंस गलत हुए। आज हमने वॉल फोबिया, ऐसा नहीं होता निहारिका, जो नाम है उसी के आगे फोबिया लगा दोगे तो तुम्हें वो बताएगा ही नहीं कि तुम्हारा पेपर है, तुम्हें बोलेगा सीधा सीधा कि आ जाओ भैया, पेपर देने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हें सब आता है। तो अगर आपको सब आता है तो फिर भी आपको पेपर वो किस लिए लेता है, कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर सके, कि आपका पेपर में बैठ के, प्रेशर में बैठ के आपका दिमाग चलता है कि नहीं चलता है। तो अगर आपका वहां भी दिमाग चल रहा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जितने मैंने लेवल आज करवाए हैं, लेवल का मतलब है पहले मैंने आपको PYQ कराया, फिर मैंने आपको थोड़ा सा वोकैबुलरी कराया, फिर मैंने आपको कराया फियर्स, है ना, फोबियाज। तो किस में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आया और कौन सा हार्ड लगा, ये आपको मुझे जल्दी से बताना है। किस में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आया और कौन आपको थोड़ा हार्ड लगा, वो आपको बताना है। और इसके बाद फियर ऑफ हॉर्स भी है, फियर ऑफ हॉर्स भी है, क्यूनियोफोबिया। कितने सुंदर घोड़े दिख रहे हैं, इनसे कौन ही डरेगा, इनसे तो सब प्यार ही करेंगे। और ऐसन बाबा नाचना है ना। अगर इंग्लिश अच्छे से आ रही है तो ऐसे ही नाच नाच के पढ़ना है। देख रहे हो, अब यहाँ पर देखना, अगर आपको क्या आ रहा है, जैसे मैंने आपको PYQ कराया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, मैंने आपको वोकैबुलरी कराया और मैंने आपको कराया फोबिया। इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा लगा आपको, और कौन सा याद हो गया, और सबसे टिपिकल कौन सा लगा, उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हम्म। सब कुछ बहुत अच्छा था। ओके, थैंक यू सो मच। एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे जल्दी से। अब आपको पता है देखो, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स वीक है ना। मैं स्पेशली ये सेशन इसलिए लेकर आई कि मुझे पता था कि तुम खुद खुद समझदार नहीं हो, तुम्हें समझाना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा पढ़ने का समय है, अब पढ़ लो। अब ध्यान देना, अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको थोड़े से समझ में आए हैं, उनको और ज्यादा समझना है, तो कल का बैच आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। संडे का टाइम है, फ्री टाइम है, बैच आपको ले लेना है। बैच महापैक लीजिए, है ना, क्या बैच महापैक लीजिए, क्योंकि जो जून वाला बैच होगा ना, जून वाला जो दोबारा से MTS आएगा, वो महापैक में इंक्लूडेड होगा। दोबारा से कोई चीज में आपको डाउट आएगा या रिवीजन करना होगा या कोई पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करना होगा, तो आप वो भी क्लास ले सकते हैं। सिर्फ 880 रुपए में आपको मिलेगा वो MTS का महापैक। कूपन कोड सबको पता है क्या यूज करना है, Y452। जल्दी से लिख के बताइएगा, यस मैम हमें पता है कूपन कोड क्या है, पता है ना। जल्दी से बताएंगे, यस मैम हमें पता है कूपन कोड क्या है। फोबिया की पूरी लिस्ट आपको मिलेगी, साथ में ट्रिक्स भी। बहुत सारे फोबियाज ऐसे हैं जिनकी ट्रिक्स है, उससे आपको याद हो जाएंगी। जिनकी ट्रिक्स नहीं होंगी उनको हम कहीं ना कहीं ट्रिक निकाल के याद करेंगे। फोबिया की यहाँ पर बहुत सारे ट्रिक्स हैं, साथ साथ में आपके PQRS जो होते हैं, आपके जो जंबल सेंटेंसेस होते हैं, उनकी बहुत सारी ट्रिक्स हैं। PYQ जो होते हैं उनको आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है, रूल्स पढ़ने हैं। और वोकैबुलरी की ट्रिक तो आपकी धुआंधार चलती है, वो तो आपको पता ही है। सुबह 7 बजे भी एक सेशन हुआ था जिसमें मैंने आपको वोकैबुलरी बताया था, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोबिया अच्छा लगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, जब भी मैं कभी आपकी क्लास स्टार्ट करूं तो आपको ऐसी वाली फीलिंग आनी चाहिए कि मैम हमें बड़ा मजा आ रहा है और हमें क्या करना है, नाच नाच के पढ़ना है। तो याद रखना, वो जो 15 सेट है, पूरे 15 सेट जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर हैं गाइस, वो आपको आज खरीद लेने हैं।
Y452S कूपन कोड लगा के 5 दिन में 15 के 15 सेट कर दो 5 दिन में, मतलब अगले सैटरडे या संडे जब भी हम मिलेंगे तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और आपको उनको खत्म कर देना, और पता आपको चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो रही है। आपको क्या करना है, आपको जाना है ऑल कोर्सेज में, एसएससी में और एसएससी एमटीएस, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को बुक्स चाहिए तो गाइस बुक्स भी आ चुकी हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पर 15 प्रैक्टिस सेट चाहिए ये वाले, तो ये आपको पड़ेंगे 150 समथिंग रुपए के। अगर आपको जीके जीएस की बुक चाहिए तो ये भी आपको सस्ती पड़ेगी। अगर आपको करंट की बुक चाहिए तो करंट की बुक आपको सस्ती पड़ेगी। अगर आपको 5-5 बुक चाहिए हर एक सब्जेक्ट की, है ना, तो आपको क्या करना है, आपको बस कूपन कोड लगाना है। अगर इन सब के लिए आपको कूपन कोड लगाना है सिर्फ Y452S लगाना जरूरी है, बुक्स के लिए या फिर मॉक टेस्ट के लिए। अगर ये 15 सेट वाला आपको लेना है तो इसके लिए भी आपको Y452S कूपन कोड लगाएगा। आप हमारी वेबसाइट से या फिर आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। अब आपको ऐसा लगता है कि मैम ये तो ठीक है, ये तो हमारा प्रैक्टिस का काम हो गया, पढ़े कहां से, तो ये रहा वो बैच जो कि 10 फरवरी से शुरू हो चुका है। अब इसमें अगर आपको टाइम टेबल चेक करना है कि मैम कैसे कैसे चलेगा, तो देखो ये रहा, चेक द स्टडी प्लान हेयर। जैसे आप यहाँ पहुंचेंगे, दिख रहा है 10 से 11 में सबसे पहले मेरी क्लास हुई थी, 10 फरवरी को मेरी क्लास चल रही है। येलो पार्ट मतलब अभी कोई क्लास नहीं है। 13 तारीख कल है, फिर से आपको बेसिक्स ऑफ ग्रामर मुझे कराना है, और जहां जहां येलो पार्ट है इसका मतलब अभी क्लास शुरू नहीं हुई है, बहुत ही जल्दी से आपकी क्लासेस शुरू होंगी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस बैच में रहना, और आपके लिए इंपॉर्टेंट है हर बैच को अच्छे से पढ़ते जाना। तो ये बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपने यहाँ पर देख लिया पूरा स्टडी प्लान। अब मैम लेना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही आप अगर बैच लेते हैं तो सिंगल बैच मिलेगा आपको, और उसमें जो आपका नेक्स्ट जो आपका एमटीएस आएगा वो उसमें आपका इंक्लूडेड नहीं होगा। आपको क्या करना है, Y452 कूपन कोड लगाना है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, है ना। अब ये कूपन कोड जब आप लगा लोगे ना, तो पीडीएफ्स का जो रोल रहेगा, है ना, आपकी पीडीएफ जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, क्योंकि अगर वो ही नहीं होगा कंटेंट तो आप पढ़ोगे क्या। आपको सबसे पहले याद रखना है कूपन कोड। क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है गाइज आपका कूपन कोड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर उसी को भूल गए तो फिर कैसे ही क्या ही खरीदोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कूपन कोड याद रखना है Y452, उसी से आपको एमटीएस का महापैक खरीद लेना है। अभी जो फिलहाल में आपका बैच है वो 10 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अप्रैल में आपका पेपर है ना, अप्रैल में आपका एग्जाम है, और जून में एक बार एमटीएस 2 के नाम से लिख देती हूँ, एमटीएस 2 एक बार फिर से आएगा। फिर से आपको हर चीज का रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, फिर से आपको क्वेश्चंस लगाने की जरूरत पड़ेगी, फिर से अगर कोई रूल आपको आप भूल गए हैं या फिर आपको डाउट हो रहा है, फिर से आपको एक बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो ये एमटीएस का महापैक में आपको कुछ नहीं करना, एक बार लेना है, 880 रुपए का पड़ेगा अगर आप हमारी एप्लीकेशन से इसको लेंगे तो ये जो आपका महापैक है बार बार आपको रिवीजन कराएगा। ये जो हमारा महापैक है ये आपको कभी भी ऐसा नहीं छोड़ेगा कि यार कोई चीज हमें आई नहीं। आप कभी भी क्लास में आके हमसे वो चीजें पूछ सकते हैं। पीडीएफ अगर आपकी कोई मिस हो गई हैं तो वो आप ले सकते हैं। साथ साथ में अगर आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है तो इसमें ई बुक्स, मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है आपको क्या करना है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जरूरी है आपके लिए हमेशा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचना, क्योंकि जब आप देश का भविष्य हैं तो देश के बारे में सोचिए। अगर देखो माता पिता के बारे में नहीं सोच रहे, है ना, तो कितनी गलत बात। देश के बारे में सोचो। देश, माता पिता, टीचर्स, सबका लेवल सेम होता है, ठीक है। तो सोचते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। मैम मुझे पीडीएफ नहीं मिल रहा है। पूजा शर्मा आपने बैच ले लिया है। जो बुक्स होती है ना वो 4 से 5 दिन लगाती है आने में, ठीक है। कूपन कोड लेकिन सही लगाना, एस लगा लेना उसमें, ठीक है। टिल देन गाइस टेक केयर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मिलते हैं आपको कल सुबह 10 बजे। कल सुबह 10 बजे डेमो क्लास से आना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर रात में भी कोई डाउट रहे दिमाग में, दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है ना कि नहीं अभी ऐसा नहीं करना, तो सुबह वाली डेमो क्लास के बाद फाइनल कर लेना। वैसे आज रात तक ही इसको बाय करके छोड़ देना, मतलब कि कहीं ना कहीं खरीद लिया और मुद्दा खत्म। मैडम अब हमें आगे कुछ नहीं सोचना। मॉर्निंग वाली शाम तक मिल जाएगी भैया। जिनकी आज छुट्टी है वो भी आज आपका जो भी दिन है मना रहे होंगे ना, तो उनको भी शांति से रहने दो, शाम तक मिल जाएगी, नहीं तो कल सुबह तक मिल जाएगी, लेकिन मिल जाएगी, देख लेना वीडियो के नीचे आके, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। पढ़ते रहिए, आगे आगे बढ़ते रहिए, और कूपन कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, थैंक यू।